सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू क्या होती है, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं जैसे स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक मसल्स जो इतने भी होते हैं ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग ये जान जाएंगे कि वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है। चलिए उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए। जो जो आप लोगों को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अभी तक हमने जितने भी टिश्यू देखी उसमें यार कई प्रकार के टिश्यूज़ थे, जैसे कि हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि यार कोई कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, तो कोई आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या यदि हमें मान लीजिए हमारे अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे फूड का डाइजेशन होना, तो इसे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ये कैसे होते होंगे। मतलब कभी आपने ऐसा किया है, चलो आज मैं ऐसा करता हूँ कि आज मैं अपने फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने डाइजेशन को रोक तो सकते नहीं हैं। तो ये कौन करता है, सवाल तो उठता ही है भाई कि कौन करता है ये सब, हमारे डाइजेशन कौन करता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि हमारी जो आँख होती है, जैसे ही हमारे सामने कोई क्या आया होता है, इंसेक्ट आ रहा होता है, तुरंत हमारी आँख क्या होती है, मतलब कि आप लोग कह सकते हो उसकी पलक जो होती है वो झुक जाती है। ऐसा क्यों? तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इन्हीं सभी के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के मसल्स डिजाइन किए गए हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे हार्ट ही है, उसमें बहुत ही स्पेशल टाइप की मसल पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। इस वीडियो में ही पढ़ेंगे इसके बारे में। वो क्या करती है, वो हमेशा आपके पूरे जीवन भर चलती रहती है, वो हमेशा काम करती है, वो थकती नहीं है उसकी ये भी खासियत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, मसल से। मसल्स क्या होती हैं, मसल्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट को काज करते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के मूवमेंट का कारण होते हैं। कौन, मसल्स। जैसे अब वे कैसे कारण होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कुछ देर तक अपना हाथ या फिर पैर अप कीजिए। तो आप लोग जब कुछ देर तक अप करेंगे तो आपको ऐसा लगे जैसे आपका हाथ या फिर पैर दर्द कर रहा है। फिर यदि आप लोग उस दर्द की तरफ एकदम ध्यान से मतलब महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग ऐसा लगेगा जैसे आपके हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा है, दर्द आपके असल में मसल्स में हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो मसल्स हैं वो ही मूवमेंट को क्या करती हैं, काज करती हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, ठीक है, कि जो मसल्स होती हैं वही हमारे बॉडी में क्या करती हैं, मूवमेंट काज करती हैं, हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके कई सारे टाइप्स के साथ। क्यों? क्योंकि भैया देखिए मसल्स को समझना है तो उसके टाइप को समझना पड़ेगा ही। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसके बारे में, स्टीरिएटेड मसल्स के बारे में। तो स्टीरिएटेड मसल्स को हम लोग स्केल्टल मसल्स भी कहते हैं, या फिर स्केल्टल मसल को क्या कहते हैं, स्टीरिएटेड मसल्स कहते हैं। देखिए ये एक ऐसी मसल्स होती है जो कि हमारी बॉडी में कई टाइप के मूवमेंट को क्या करती है, काज करती है, मतलब कि मदद करती है कई टाइप के मूवमेंट में। अब यदि हम लोग इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कुछ कुछ हल्का और डार्क बैंड इसमें लगा होता है, मतलब कुछ धब्बा टाइप में इसमें क्या होता है, लगा होता है। यदि हम लोग इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो इसी वजह से सभी लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, स्टीरिएटेड मसल्स रख दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक शुरू होती है, बहुत ही ध्यान से नोट कीजिएगा। ये जो सेल होती है, मतलब इस टिश्यू की जो सेल होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है और मल्टीन्यूक्लिएट होती है। यार इस सभी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग मतलब कि यार इसकी जो सेल्स होती है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, मतलब कि लंबी टाइप में। और इसके बाद सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में, इस शेप में कुछ लगभग होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि इसमें मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, तो ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कौन, हमारी जो स्टीरिएटेड या फिर हमारी जो स्केलेटल मसल्स आ जाती है वो। अब ये जो मसल्स होती है यह हमारे लिम्ब में यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसके बाद यदि हम लोग चाहें तो इसे रोक सकते हैं, चाहे तो इसे मतलब कि चला भी सकते हैं। जैसे यदि आप लोग की जो पैर में जो मसल्स हैं उसे आप लोग जब मन चाहे तो मूवमेंट करा सकते हैं, जब मन चाहे तो मूवमेंट
नहीं करा सकते। तो ऐसी सेल्स, ऐसे एक्शंस जिन पे आपका कंट्रोल हो उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, और ऐसे एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल ना हो उसे हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। अब बहुत लोग सोचेंगे यार ये क्या बता दिया, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्शन जो हम लोग कंट्रोल कर सके उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, और ऐसे एक्शन जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के मतलब कि जितने भी एक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं अनस्टीरिएटेड मसल्स के बारे में। देखिए जो हमारे फूड का मूवमेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल में, तो वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी चीज़ एक बार क्या होती है, फूल जाती है, एक बार सिकुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग एक काम कीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपके घर यदि इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती यदि आती होगी, तो आप लोग उसकी प्लास्टिक ले लीजिएगा, जिस प्लास्टिक में वो रखा जाता है, मतलब एक डब्बे के अंदर एक प्लास्टिक, पहले एक डब्बा रहता है उसके अंदर एक प्लास्टिक रहती है, वहीं पर अगरबत्ती रखी जाती है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगरबत्ती जो है वो एकदम ऐसे पिचकी से रहेगी, मतलब एकदम उसमें हवा नहीं रहेगी। फिर उसमें जब आप लोग अपने मुंह से हवा भरेंगे तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन ना। अब जब ये सिकुड़ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब समझ में आया। रिलैक्सेशन मतलब मेनली ये होता है कि वो जिस शेप में पहले था उसी शेप में फिर से आ गया, मतलब वो पहले पिचका था, मतलब पहले उसमें हवा नहीं थी तो फिर से उसमें हवा नहीं है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि यार वो सिकुड़ टाइप में जाना, ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये वाले जो एक्शन होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा अनस्टीरिएटेड मसल्स कंट्रोल करता है। इसे हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है, ध्यान से देखिए, ये स्पिंडल शेप के होते हैं, यानी कि इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, अरे यार बन नहीं रहा है, हाँ इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। और इसके बाद इसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और इसे हम लोग अनस्टीरिएटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक मसल्स के बारे में, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारी बॉडी में एक ऐसा कार्डियक मसल, मतलब कि एक ऐसी मसल्स होती है जो कभी नहीं थकती है, आपके संपूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन, मतलब जीवन काल में, पूरे जीवन भर में क्या करती है, काम करते रहती है, कभी नहीं थकती है। और प्यारे बच्चों जो ये हमारी कार्डियक मसल्स होती है, ये एक इनवॉलंटरी मसल्स होती है। क्यों, कभी आपने ये सोचा कि यार चलो अपनी आज हार्ट बीट ही रोक देते हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। और इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप में, ब्रांच होती है, मतलब कि कई पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड होती हैं, और एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका ये भी यानी मस्कुलर टिश्यू भी खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टिमुली के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये 10th में भी आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, जल्दी जा करके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे जा करके फटाफट से विजिट कीजिए। यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।